हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। और चलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3 है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस। इसका पार्ट फर्स्ट हमने देखा है ऑलरेडी। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पार्ट सेकंड। आज हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने मिनरल्स का स्टडी कर लिया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर रिसोर्सेस। एक पार्ट हुआ है, एक पार्ट हमारा बाकी है। चलो टेक आउट द पेज नंबर 265। पेज नंबर 265 ये पेज निकालो और चलो बच्चों वहां पे आ जाओ। पावर रिसोर्सेस। तो एक पावर एक रिसोर्स है। द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड ऑन द पावर रिसोर्सेस। बराबर है, इट प्रोसेसेस। जिस कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, पावर अच्छी है, तो कंट्री डेवलप्ड है। कंट्री की डेवलपमेंट रिसोर्सेस के ऊपर डेवलपमेंट है, पावर रिसोर्सेस के ऊपर। पावर रिसोर्सेज ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू परफॉर्म अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स। जो भी हम काम कर रहे हैं आजकल, तुम भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, तो ये सब पावर के भरोसे कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं तो ओनली बिकॉज ऑफ पावर। यदि पावर रिसोर्सेस नहीं होता था तो ये कुछ भी नहीं होता था। समझ में आया? पावर इज रिक्वायर्ड एग्रीकल्चर एज वेल एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर। पावर दो सेक्टर में बहुत यूजफुल है। एक इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, मतलब कौन सी भी कंपनी चलाने के लिए पावर की जरूरत है। इवन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए भी, मतलब खेती करने के लिए भी पावर आवश्यक है, क्योंकि पावर से पंप वगैरह हम चलाते हैं और फिर पानी वगैरह आता है। हेवी मशीन्स वर्क्स ऑन रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर। हेवी मशीन्स काम करती है, जो भी चलाते हैं वो पावर चलाती है, हम नहीं घुमा सकते मशीन को। बराबर। द मेन रिसोर्स ऑफ पावर आर द कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। पावर दो तीन प्रकार से बनती है, या तो कोल से बनेगी, या तो पेट्रोल से बनेगी, या नेचुरल गैस से। द अदर रिसोर्सेज आर न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, पावर एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। ये प्रकार के कुछ रिसोर्सेज आज हमारे इंडिया में, वेरी वर्ल्ड में अवेलेबल है। द पावर रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जो परंपरा से चलती आई हुई पावर रिसोर्सेज, और नॉन कन्वेंशनल मतलब अभी अभी नया नया पावर रिसोर्सेस आए हैं, जो हमें पहले पता भी नहीं था। पहले हमें पता नहीं था कि सोलर के भरोसे हम पावर इंडस्ट्री तैयार कर सकते हैं, तो सोलर इंडस्ट्री हमें बाद में मालूम पड़ा। ऐसे बहुत सारे। तो चलो देखते हैं, पहले कन्वेंशनल देखते हैं। दो प्रकार की पावर रिसोर्सेस है। एक तो है कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेस, और एक है नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेस। तो चलो देखते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में क्या फर्क है। तो कन्वेंशनल देखते हैं। देयर आर नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर टेक प्लेस इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये जो कन्वेंशनल है ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर चलते थे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्रेडिशनल रिसोर्सेज। उसको दूसरा भी नाम है और एक, कौन से? ट्रेडिशनल रिसोर्सेज, क्योंकि 100 ईयर्स से चलते आ रहे हैं। ओके, यूज करते आए हैं। Fossil fuel are the form of the earth and from the remain the dead plants and animals. तो उससे भी पावर बनता है। These fuels are limited and so may be exhausted it use without the planning. देखो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स उसके कोल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम, और एक है उसके बाद में नेचुरल गैस। ये उसके एग्जाम्पल है। बट वन डे इट वॉज गोइंग टू एग्जॉस्ट, गो टू एग्जॉस्ट। एक दिन ये सारे रिसोर्स क्या होने वाले हैं? खत्म होने वाले हैं। बराबर। ये हो गए नॉन कन्वेंशनल। ओके, तो फुजिल फ्यूल, फायरवुड, ये भी एक रिसोर्स है। It is most common and from the energy it has been used since long in the past है। सबसे पहला यदि रिसोर्स है कौन सा, तो वो है फायरवुड, यानी जंगल का लाकुड़, यानी सरपन, जो हम चूल्हा वगैरह जलाने में पहले लोग यूज करते थे। बराबर। Although it has been replaced as a resource, it has been still used in the villages by the people in the urban areas। आज भी चूल्हा जलाया जाता है, विलेजेस में जलाया जाता है। बराबर। इन कैन नॉट अफोर्ड द मॉडर्न मीन्स, जो गरीब है, जो मॉडर्न मीन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब गैस वगैरह नहीं ले सकते, वो आज भी चूल्हा जला रहे फायरवुड। We get food from the trees and hence using the power source and means cutting of the trees and burning them
एंड मीन्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ एयर, लेकिन उससे बहुत बड़ा पोल्यूशन भी होता है। ये हो गया एक। दूसरा अभी कोल, सेकंड वाला कोल। चलो देखते हैं उसका क्या है। कोल, दिस इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड फ्यूल। ये कॉमनली हमारे यहाँ पे चंद्रपुर, भंडारा, गढ़चिरौली उस एरिया में कोल माइन है। इट इज अबंडेंटली यूज इन द डोमेस्टिक फ्यूल। ये डोमेस्टिक के लिए पर्पस के लिए यूज किया जाता है, मतलब घरगुती पर्पस के लिए। इन द इंडस्ट्रीज आयरन, स्टील एंड स्टीम इंजन एंड ऑल्सो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बराबर, जो हमारे दीपनगर का प्लान है वो कोल के ऊपर ही तो है। द थर्मल पावर इज द इलेक्ट्रिसिटी मेड बाय द कोल। उसी को थर्मल पावर भी बोलते हैं, ध्यान में रखना है। जो पावर कोल से बनाई जाती है उसको बोलते हैं थर्मल पावर। द कोल दैट इज यूज्ड टू फॉर्म एंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड द मिलियंस ऑफ ईयर। जहां पे प्लांट्स और एनिमल्स हजारों साल पहले अर्थक्वेक के कारण अंदर बरीड होते हैं, वहां पे कोल तैयार होता है उनका। ओके, तो ऐसा। इट इज फाउंड इन चाइना। कहां पे? चाइना में, यूएसए में, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस में आपको दिखाई देंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल। कोल के 4 प्रकार हैं। इन इंडिया कोल इज फाउंड इन रानीगंज, झारिया, धम्बड़ एंड बोकारो मीन्स इन द झारखंड। ये यहाँ पे कोल माइन आपको दिखाई देंगे हमारे इंडिया में। वर्ल्ड में कहां पे और इंडिया में कहां पे, ये क्वेश्चन आपको आएगा, ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, पेट्रोलियम। थर्ड, पेट्रोलियम। चलो ये कहां पे है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इट इज कीप्स इन व्हीकल्स मूविंग। व्हीकल उसके ऊपर ही तो चलते हैं, पेट्रोलियम के ऊपर। पेट्रोलियम इज फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स। रॉक का जो लेयर होता है ना, उनके बीच में ये पेट्रोल दिखाई देता है। इट इज कवर्ड मोस्टली थ्रू द ऑयल ड्रेनिंग। इट इज देन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रिफाइनरीज। फिर उसको निकाला जाता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है। ऐसा कि डायरेक्टली जमीन से निकाला और गाड़ी में डाला और तुम्हारी गाड़ी भागी, ऐसा होगा नहीं। उसको रिफाइन करना पड़ता है। वेयर इट इज प्रोसीड टू गिव अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। फिर उसके बहुत सारे प्रोसीड करके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। उसी से तुम डीजल बना सकते हो, पेट्रोल बना सकते हैं, केरोसिन बना सकते हैं, वैक्स बना सकते हैं, प्लास्टिक बना सकते हैं, लुब्रिकेंट्स अलग अलग प्रकार के तुम बना सकते हो। द कंट्रीज वेयर द पेट्रोलियम आर फाउंड आर। कौन कौन से कंट्रीज में पेट्रोलियम दिखाई देता है? तो इराक और ईरान, ये तो नंबर 1 है। सऊदी अरेबिया और एक है कतार। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम के माइंस आपको दिखाई देंगे। इंडिया में कहां पे है? तो दिग्बोई, ध्यान में रखना है, आसाम में है। बॉम्बे हाई इन मुंबई, बराबर वहां पे भी है। इन द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, जहां पे गोदावरी और कृष्णा का रिवर का डेल्टाज बना है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा ये माइंस आपको दिखाई देंगे। पेट्रोलियम इज अ डेरिवेटेड आर कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड। उसको दूसरा नाम है पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस, क्योंकि उसका बहुत बड़ा क्या है, महत्व है। ओके, फिर इसके बाद में देखेंगे अपन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। 4 नंबर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मतलब पानी के ऊपर बनाई हुई पावर। मतलब द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर डैम से जो पानी पता बहता है, इट इज हार्नेस एंड सीन्स द लॉन्ग ऑफ ग्राइंडिंग ग्रेन्स। तो उससे ग्राइंडिंग ग्रेन्स बनते हैं, मतलब जनरेटिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वो पंखे घूमते हैं और घूमने के कारण फिर इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोड्यूस एज अ वाटर पासेस थ्रू द डैम। डैम से जो पानी छोड़ा जाता है जोर से, गश से। इट इज अ क्लीन एंड नॉन पोल्यूटिंग सोर्स which is gives electricity much cheaper rate than the other resources। अदर सोर्स से ये सोर्स में ज्यादा चीपर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, मतलब बहुत कम पैसों में इलेक्ट्रिसिटी बनती है। Many countries are sustaining hydro electricity, और उससे पोल्यूशन भी होता नहीं। That's why सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। In India it is developed and generated by the several plants like a भाकरा नांगल प्लांट, और दूसरा दामोदर वैली कारपोरेशन प्रोजेक्ट मतलब DVC, और तीसरा हीराकुड और है रेयन, देन जॉग फॉल्स, नागार्जुना सागर एटसेट्रा। ये हमारे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है यहाँ पे। ओके फ्रेंड, उसके बाद में देखेंगे फ्रेंड हम नेचुरल गैस। कहां पे मिलता है नेचुरल गैस? नंबर 5। ये सब क्या है रे? कन्वेंशनल नेचुरल गैस। अब देखते हैं नेचुरल गैस। इट ऑक्यूर विद पेट्रोलियम एंड इट इज रिलीज अपॉन द क्रूड ऑयल एंड कमिंग टू द सरफेस। सरफेस पे जो क्रूड ऑयल आता है उसके ऊपर तैयार होता है नेचुरल गैस।
इट अ मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, कौन कौन से तैयार होता है? देखो जहां पे नीचे क्या होता है, ऑयल होता है, उसका ऊपर एक गैस का एक लेयर बनता है, उससे वो नेचुरल गैस कहा जाता है, बराबर। तो रशिया में ज्यादा, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड यहाँ पे पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। अब भारत में कहाँ पे? इन इंडिया इट इज फाउंड ऑफशोर ऑफ द ऑयल फील्ड ऑफ द मुंबई के ऑफशोर ऑयल फील्ड जहां पे है वहां पे। सेकंड जैसलमेर, थर्ड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, यहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको नेचुरल गैस पाया जाएगा। इट इज यूज्ड इन द डोमेस्टिक एज वेल एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर के लिए गैस यूज किया जाता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी। इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय पाइपलाइन, गैस कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? पाइपलाइन से, गाड़ियों से नहीं। It is being consumed and it is alarming rate and pollution are released from the burning of these fuels. लेकिन उससे पोल्यूशन जरा कम होता है, क्योंकि इतना फ्यूल जलाने से बड़ा नेचुरल गैस जलाओ, फ्यूल पोल्यूशन बचाओ, पोल्यूशन मत करो, मतलब वर्ल्ड बचाओ। ओके, अब आएंगे अपन नॉन कन्वेंशनल। ये हो गए मेरे सब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर। अब जाएंगे नॉन कन्वेंशनल। फॉसिल फ्यूल आर द रिस्क ऑफ बीइंग एग्जॉस्टेड। एक ना एक दिन कन्वेंशनल रिसोर्सेस क्या होने वाले हैं? मैंने लिख के दिया है आपको, गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड, एक दिन ये खत्म होने वाले। दैट्स व्हाई नॉन कन्वेंशनल का जन्म हुआ। ओके, therefore non-conventional power resources have been brought into the use to meet increasing the demand of the power. इसलिए पावर की डिमांड बढ़ रही थी डे बाय डे, सो ये तो खत्म हो जाने वाले। दैट्स व्हाई नॉन कन्वेंशनल की तरफ हम टर्न हुए। दे आर इन द जनरल रिन्यूएबल इन नेचर, नेचर में वो रिन्यूएबल होते रहते हैं। These resources also and do not pollute the environment, इससे पोल्यूशन होता नहीं है। ये सब इससे क्या होता है? लॉट ऑफ पोल्यूशन, इसमें पोल्यूशन ज्यादा होता है, बराबर। लेकिन ये सब क्या है? नॉन पोल्यूशन, तो इसलिए उनको ज्यादा डिमांड है। लेट अस रीड अबाउट द नॉन कन्वेंशनल। पहला है न्यूक्लियर एनर्जी, एक नंबर है न्यूक्लियर एनर्जी। nuclear energy is exhausted from the nuclei of the atom and the naturally occurring into the radioactive elements. कहां पे होती है न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियस ऑफ एटॉम, अणु ऊर्जा, अणु किससे बनी होती है? ऑफ नेचुरल अकॉरिंग एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे निसर्ग में, उससे बनता है। न्यूक्लियर फिजन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर अलाउज द न्यूक्लियर सेल्स एंड टू इमिट एनर्जी। क्या होता है? देखो यहाँ पे दिया है हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह दिया, यहाँ पे हॉट वाटर, यहाँ पे स्टीम, यहाँ पे टरबाइन घुमाया जाता है, जनरेटिंग वगैरह वगैरह, ये प्रोड्यूसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है, ऐसा कहा जाता है। इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर सेल्स होता है टू एमिट्स एनर्जी, और फिर वहां से एमिट मतलब निकलना, एनर्जी निकलती है। यूएसए एंड मेनी यूरोपियन कंट्रीज प्रोड्यूस लॉट ऑफ इट। वहां पे यूएसए में नंबर 1 है न्यूक्लियर एनर्जी में, फिर यूरोपियन कंट्रीज, हमारा नंबर बहुत बाद में लगता है। We have some deposit into the Manazite sands and the thorium into the beaches of Kerala, वहाँ पे भी है। There are many nuclear power station located at Kaiga in कर्नाटका में है। सेकंड राणा प्रताप सागर इन कोटा, वहाँ पे भी है। और नड़ोदा इन उत्तर प्रदेश, तारापुर इन महाराष्ट्र, यहाँ पे बहुत सारी न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। ओके, एडवांटेज क्या न्यूक्लियर एनर्जी? इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी तैयार होती है, रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल, कम लगता है। ओके, इसके डिसएडवांटेज क्या है? जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट, बहुत सारा वेस्ट निकलता है, और ये एनर्जी जरा एक्सपेंसिव है, मतलब महंगी ज्यादा पड़ती है, खर्चा ज्यादा आता है। ओके, ये हो गया एक। अब दूसरा सोलर एनर्जी, ये सबसे बेस्ट है, वह खर्चा भी कम और अच्छा है। Solar energy is the most abundant source of energy which is non-polluting and inexhaustible। इन्वायरमेंट को भी कभी कभी प्रॉब्लम नहीं, और इनएग्जॉस्टेबल मतलब कभी भी खत्म नहीं होंगी। इन नेचर इट कैन बी ट्रैप्ड बाय यूजिंग द कुकिंग, ये कुकिंग के लिए भी ट्रैप किया जाता है। वाटर डिसेंटेशन, पानी को गर्म करने के लिए। हीटिंग, क्रॉप ड्राइंग मतलब कलरिंग वगैरह करने के लिए। फोटोवोल्टिक सेल्स हैव बीन इंक्रीज टू यूज ऑफ द सोलर एनर्जी बाय द 7 times। फोटोवोल्टिक सेल्स किए जाते हैं, हैज बीन इंक्रीज द यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय द 7 times। 7 times हम उसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं इतना। द सोलर सेल्स एंड कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल्स होते हैं ऐसे लगाए हुए,
वो क्या करते हैं, सोलर सेल्स, सोलर एनर्जी तैयार करते हैं। ट्रॉपिकल कंट्रीज हैव एडवांटेजेस ऑफ अबंडेंट सनलाइट। जो हमारे ट्रॉपिकल कंट्रीज है, मतलब विषुववृत्तीय जो देश है जो बीच में है डायरेक्टली, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ये इमेजिनेशन करो, ये क्या है, अर्थ है। अर्थ अब क्या कर रही है, घूम रही है ऐसी 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 ऐसी। ये सन है, बराबर। अब सन का डायरेक्टली रेज कहां पे जाएंगे, तो यहां से यहां तक जाएंगे, बराबर। समझो ये सन है, बराबर। अब इसके रेज यहां पे जो जाएंगे ये ऐसे जाएंगे स्ट्रेट, लेकिन यहां पे जो जाएंगे ऐसे स्लैंटिंग जाएंगे। दैट्स वाई उनका जो तीव्रता है ये कम हो जाएंगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आएंगे तो ये पे यहाँ पे जो कंट्रीज है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या बनती है, सोलर एनर्जी। ओके, हाँ, तो बहुत सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाई जाती है। सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, सोलर हीटर, आपने सुना होगा नाम, टू रन यूजिंग द सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, लो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस ही नहीं है, एक बार लगा लिया 25 साल तक टेंशन नहीं, और इको फ्रेंडली है, सबसे महत्वपूर्ण बात। डिसएडवांटेज क्या है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द सोलर पैनल इज अ कंपैरेटिवली वेरी हाई। लेकिन पहले बार लगाने के लिए सोलर पैनल लगाना है तो कम से कम 5 लाख 6 लाख इतने रुपए लगते हैं, गरीब आदमी को परवडेबल नहीं है। सोलर पैनल आर डिपेंड ऑन सनलाइट टू इफेक्टिवली गैदर द सोलर एनर्जी। फिर एक बार वो सोलर एनर्जी गैदर कर लेते हैं। सोलर पैनल एक्वायर अ लॉट ऑफ स्पेस, वो बहुत ज्यादा स्पेस भी लेता है, स्पेस, बराबर। पूरी टेरिस हमारी क्या कर लेता है, वो झांक लेता है। दैट्स वाई हमें टेरिस पे घूमने का मजा नहीं आता है। ये सोलर पैनल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल हैव बीन एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत आता है। ओके, अभी जियोथर्मल एनर्जी 3 नंबर के नॉन कन्वेंशनल में, जियोथर्मल एनर्जी। ओके, चलो देखते हैं उसमें क्या है। जियोथर्मल एनर्जी, इट इज हीट एनर्जी, इट इज रिलीज फ्रॉम द इनसाइड ऑफ अर्थ। लेकिन हीट अभी ऊपर से लिया तो सोलर एनर्जी, जमीन के ऊपर से लिया तो जमीन के नीचे भी हीट होती है, आपको पता है कि नहीं। आप ट्यूबवेल करते तो ट्यूबवेल का पानी गर्म होता है, क्यों होता है, क्योंकि जमीन के अंदर का पानी लेते हैं हम, वहां पे हीट होती है, हीट की वजह से वो गर्म होता है। समझ में आया। इनसाइड द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरे आपने सुने होंगे, तो नीचे से जो पानी आता है वो गर्म रहता है। इट इज अ क्लीन, इको फ्रेंडली, बट इट प्लांट्स आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सिटीज विच मेक्स द सेम कॉस्टली, तो उससे कॉस्ट ज्यादा आती है। इट इज ट्रैप्ड इनटू द आइलैंड एंड न्यूजीलैंड एंड फिलीपाइंस एंड सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं। इन इंडिया पे कहाँ पे गोथल प्लांट्स आर लोकेटेड इनटू द मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, पुगा वैली इन लद्दाख, यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी बहुत है। एडवांटेज, इको फ्रेंडली है, इजीली अवेलेबल है। डिसएडवांटेज क्या है, तो रिजल्ट ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस और हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ कॉस्ट, तो उससे बहुत होती है। तो चलो देखते हैं वाइंड एनर्जी। उसके बाद में है फ्रेंड 4th नंबर का विंड एनर्जी। तो चलो विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज अनदर इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, ये भी कभी खत्म नहीं होती। पूरे जितने भी नॉन कन्वेंशनल है ना, ये अपोजिट टू इट, इट एग्जॉस्टेबल, इट इज नॉट एग्जॉस्टेबल, ये कभी भी खत्म नहीं होती। इट इज यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ऐसे बहुत बड़े बड़े देखो पिक्चर आपको दिया है, वाइंड मिल फार्म्स ऐसे लगाए जाते हैं कोस्टल एरिया में ज्यादा से ज्यादा, या पूरा डेजर्ट एरिया में ज्यादा से ज्यादा ये लगाए जाते हैं। इट इज अ सेफ, क्लीन एंड नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू यूज ऑफ द वाइंड एनर्जी आर द वाइंड स्पीड, वाइंड का स्पीड जितना ज्यादा उतना ज्यादा डेवलपमेंट, डायरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी, जिस डायरेक्शन में वाइंड आता है उस डायरेक्शन में वो लगाने पड़ते हैं। यूरोप प्रोड्यूस 70% ऑफ वाइंड एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में से 70% यूरोप में प्रोड्यूस की जाती है। इट हैज ग्रोन एंड 13 टाइम्स ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, लास्ट फ्यू ईयर्स में 30 टाइम गुना वो बढ़ाई है। इन गुजरात में, कहाँ पे, भारत में कहाँ पे, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा हैव अ गुड पोटेंशियल ऑफ वाइंड एनर्जी बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड ऑफ वाइंड, वाइंड का हाई स्पीड होने के कारण। हाई स्पीड विंड्स एंड रोटेट द विंड मिल, उससे विंड मिल ऐसे रोटेट होती है, मतलब घूमती है,
दिस रोटेशन कॉजेज द कनेक्टेड जनरेटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और उससे फिर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी होती है। वाइंड फार्म हैव मेनी वाइंड मिल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो एडवांटेज क्या है उसके, ये रिन्यूएबल है, लो मेंटेनेंस है, इको फ्रेंडली है, लेकिन इंस्टॉलेशन चार्ज बहुत एक्सपेंसिव है। विंड टर्बाइन पोजेस थ्रेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, उससे वाइल्ड लाइफ खतरे में आ सकता है। वाइंड टर्बाइन्स क्रिएट नॉइज पोल्यूशन, लेकिन उससे एक आवाज आता है तो नॉइज पोल्यूशन थोड़ा सा होता है। ओके, एडवांटेज आपको क्वेश्चन आएगा, एडवांटेज भी बताओ, डिसएडवांटेज बताओ। अभी टाइडल एनर्जी नंबर 5, टाइडल एनर्जी, चलो देखते क्या है इसमें। The energy which is generating by capturing the energy contain all the tides of called the tidal energy। मतलब समुद्र में जो टाइड आती है, टाइडल मतलब समझता है कि आपको भरती ओटी, समुद्र में पानी पहले भर जाता है, फिर कुछ समय बाद पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आना जाना, इसके वजह से भी एनर्जी तैयार कर सकते हैं हम। दिस टाइड ड्यूरिंग द हाई टाइड टर्न द टर्बाइन, ज्यादा टाइड आ गए कि टर्बाइन घूमता है इन डैम्स व्हिच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कनाडा, फ्रांस हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस द टाइडल एनर्जी, वहां पे बहुत ज्यादा टाइडल एनर्जी यूज की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। इंडिया में कहां पे, गल्फ ऑफ कच्छ इन द साइड प्रोड्यूस दिस एनर्जी। ओके, एडवांटेज क्या है, कभी भी खत्म ना होने वाली है, इको फ्रेंडली है, इट इज पावर कंपेयर टू द कोल, सोलर एनर्जी, सबसे ज्यादा पावर इससे बनती है। Although the cost of contribution of tidal power is high, but maintenance cost is relatively very low। एक बार लगाने में खर्चा आता है, लेकिन एक बार लगाया तो लाइफ जिंगा लाला, मतलब कुछ भी ज्यादा नहीं है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइडल एनर्जी प्लांट इज हाई, लेकिन पैसे बहुत लगते हैं, मैंने बताया। देयर आर वेरी फ्यू आइडियल लोकेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइडल पावर प्लांट एंड दे आर लोकलाइज ऑफ कोस्टल रीजन ओनली, कोस्टल रीजन पे ही लगा सकते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ एक्वेटिक लाइफ एडवर्सली, लेकिन इसका इफेक्ट थोड़ा सा समुद्र के लाइफ में होता है, मतलब मछलियों के लिए वो हानिकारक है। ओके, देखो ये है लो टाइड, हाई टाइड ऐसे लगाए जाते, फिर टर्बाइन घूमता है इससे। अब ये बायोगैस 6 नंबर का, बायोगैस एनर्जी। अर्बन वेस्ट, जो अर्बन में सिटी एरिया में बहुत बड़ी बड़ी टॉयलेट बाथरूम होती है, तो उनका जो वेस्ट निकलता है, फास्ट ग्रोइंग श्रूप्स, एनिमल डंग, किचन वेस्ट फ्रॉम द बायोमास, डेड प्लांट्स, एनिमल्स वेस्ट एंड लाइक एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द बायोगैस। ये सब डाला जाता है, उससे बायोगैस तैयार होता है, उनको नीचे सड़ाया जाता है, फिर उससे एक गैस तैयार होता है। दिस वेस्ट इज डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया एंड बायोगैस डाइजेस्टर which result into the emergence of biogas। तो बहुत ज्यादा बैक्टीरिया वहां पे तैयार होते हैं और उससे बायोगैस बनता है। This source of energy is a good as a domestic fuel since it is excellent the source of cheap power and small scale uses। ये भी लो मेंटेनेंस है, easy to operate है, make use of bio waste। रिजल्ट है इसका डिसएडवांटेज, रिजल्ट इन अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, लेकिन उसका एनवायरनमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत क्या होता है, इफेक्ट होता है। ओके, कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस, अभी कंजर्वेशन करना चाहिए, नया पॉइंट है। पावर रिसोर्सेस हो गया, इसके डिवाइडेशन हो गया, अब नया रिसोर्सेस का कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब प्रोटेक्शन। देखो फ्रेंड, कोई भी चीज हो, प्रोटेक्शन इज द मस्ट। कंजर्व करना, जतन करना, वो अगले पीढ़ी के लिए यूज करे, ऐसा करे। एनर्जी कौन सी भी हो, कन्वेंशनल हो या नॉन कन्वेंशनल हो, बराबर, इनका फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्वेशन करना मस्ट है। द सोर्सेस ऑफ एनर्जी आज लिमिटेड इन नेचर, नेचर में आजकल तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, सो देयर इफिशिएंट यूटिलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, तो इनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। एज वी नो द रिसोर्सेज टेक अ लॉन्ग टाइम इनटू द फॉर्मेशन, क्योंकि एक रिसोर्सेज बनने में समय हजारों लगता है, लेकिन उसको वेस्ट करने में 1 मिनट लगता है। जैसे कोल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर रिक्वायर्ड है, कोल एनर्जी बनने में, कोल बनने में, लेकिन खर्चा करने में 2 मिनट में जल जाता है, बराबर। The rate of being and consume is much faster than the rate of their formation।
इफ these resources are not properly managed, there will be a scarcity of the resources. यदि properly management नहीं किया तो resources एक दिन scarcity हो जाएंगे. राइट डाउन scarcity मतलब बहुत कमतरता हो जाएंगी, और इवेंचुअली नॉन कन्वेंशनल डे और नॉन अवेलेबिलिटी डे, और एक दिन ऐसा आएगा कि रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं होंगे, तो फिर डेवलपमेंट रुक गई. सो द प्लान ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज इंपॉर्टेंट एंड वी आर टू सेव देम इन अवर फ्यूचर जनरेशन. फ्यूचर पीढ़ी के लिए हमने उसको जनरेट करना चाहिए. वी कैन डू दिस. अपने क्या क्या करना चाहिए? तो पहला, अचीविंग मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द पावर इज एग्जिस्टिंग एनर्जी प्लांट्स. तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्लांट ओपन करो. इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ रिलायबल पावर सप्लाईज. रिलायबल पावर सप्लाईज यूज करो. इंक्रीजिंग यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. ये ज्यादा यूज करो, ये मत यूज करो क्योंकि ये खत्म होने वाले हैं. अकॉर्डिंग पावर लॉसेस एंड ड्यूरिंग द जनरेशन एंड ट्रांसमिशन. पावर लॉस मत होने देना. जितनी क्रिएट हुई है वो स्टोरेज अच्छे बनाओ. ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस ड्राइव सो दैट द पीपल कैन यूज द इलेक्ट्रिक सप्लाई. जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई है, यूज है इलेक्ट्रिसिटी का, लोगों को बताओ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पावर प्रॉपरली यूज करो, ऐसा बताओ. इस प्रकार से अपना और एक पार्ट यहाँ पे खत्म होता है. और एक पार्ट है यहाँ पे रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. ये पार्ट भी हमको स्टडी करना है. क्या क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. बराबर. आर है 3R, 3R. क्या क्या करें? वी कैन सेव द लॉट ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स सेव करो. रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड पर्टिकुलरली R3s, RS. बराबर. तो ये 3 रिसोर्स हमको क्या करना है? सेव करना है. कौन कौन से? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. Recycling of metallic minerals is the way of conserving resources as the recycling minerals are used again. बराबर है. आयरन जमीन से निकालने से बेटर, जो निकाला है, जो लोगों के घरों में वेस्ट पड़ा हुआ है, उसको क्या करो? रिसाइकल करो. इससे नेचर भी बच जाएगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा. रिड्यूसिंग द यूज ऑफ मिनरल्स इज अनदर वे एंड कंजर्विंग देम. उनको क्या करो? कंजर्व करो. एफर्ट शुड बी मेड इन अवॉइडिंग द वेस्टेज. वेस्टेज न करो in the mining and extraction. Technology should be used to even the poor quantity of ores. गरीब ओवर्स है, मतलब आजकल ओवर्स की कंडीशन बहुत खराब है, इसलिए जो अवेलेबल है उसी को रीयूज करते जाओ, रिसाइकल करो. फॉर एग्जांपल जो प्लास्टिक है उसको और लेके जाओ, उसको रिसाइकल करो और यूज करो. उसको बोलते हैं रिड्यूस, मतलब कम यूज करो. रीयूज मतलब और एक बार यूज करो, और फिर रीयूज होगा कि और रिसाइकल करो और फिर यूज करो. ऐसा तो ये सब करते रहना है. इस प्रकार से फ्रेंड मेरा ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है. मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस. रिगार्डिंग दिस, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज आस्क मी. आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू. टिल देन, बाय. सी.